सभी को प्रणाम। मैं योगाचार्य सविता। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें। प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान पे रखनी हैं। पहला कि आप जब भी प्राणायाम करें तो हमेशा खुले स्थान पे बैठ के प्राणायाम करें। खुले स्थान पे वायु शुद्ध और स्वच्छ होती है। अगर आप खुले स्थान पे प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप जिस भी स्थान पे बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं वह स्थान आपका हवादार होना चाहिए, वहाँ का वातावरण शांत होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, इन तीनों आसनों में से किसी भी आसन में बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फटाफट बता देती हूँ ये तीनों आसन कौन से हैं। जिसमें हम सिंपल पाँव को फोल्ड करके बैठते हैं, यह कहलाता है सुखासन। पद्मासन, जिसमें आप अपने पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे, ये कहलाता है पद्मासन। और वज्रासन, जिसमें हम अपने पाँव को पीछे की तरफ फोल्ड करके बैठते हैं, यह कहलाता है वज्रासन। आप इन तीनों आसनों में से किसी भी एक आसन पे बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आसन आप वह चुनें जिसमें आप कुछ देर कंफर्टेबल होकर बैठकर प्राणायाम कर सकें। प्राणायाम करने के लिए आप ज़मीन पे मैट बिछाकर इस पे प्राणायाम करें। अगर हम ज़मीन पे बैठकर प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा जो पोस्चर है वो सही रहता है, हमारी कमर और हमारी गर्दन एकदम सीधी रहती है। और दूसरा, हमारा प्राणायाम करने के लिए स्वतः ही मन लगने लगता है और हमें एक प्राणायाम के लिए एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है जो ज़मीन पे बैठ के प्राणायाम नहीं कर सकते, वो बेड में या चेयर में बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। नंबर तीसरी बात, प्राणायाम करने के लिए आप हमेशा सुबह का समय चुनें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे एक तो वातावरण शांत होता है, वायुमंडल में एक पॉजिटिविटी होती है और शुद्ध वायु रहती है, स्वच्छ वायु होती है। जब हम सुबह प्राणायाम करते हैं तो हमें फीलिंग भी एक अच्छी आती है, हमें एक बहुत अच्छा फील होता है और दूसरा हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलती है। अगर आपके पास सुबह का समय नहीं है तो आप फिर प्राणायाम को शाम के वक्त भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ। जब आप प्राणायाम शुरू करें तो आपको जो सांस लेनी है हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से यानी कि बाईं नासिका से सबसे पहले सांस भरनी होती है। बाईं नासिका से आप सांस भरेंगे और फिर दाएं से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे और फिर बाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप प्राणायाम को 5 मिनट कर सकते हैं। और आपने जब प्राणायाम करें तो आप इनहेल जब करेंगे तो आपको तेज़ी से श्वास नहीं लेनी है। जैसे होता है ना, कई बार लोग ऐसे इनहेल करते हैं और तेज़ी से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इस तरीके से आपने श्वास नहीं लेनी है। आप धीरे धीरे स्लो, बिल्कुल आराम से श्वास को भीतर लेके जाना और फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से मैं इनहेल करूँगी, आप भी मेरे साथ बैठ के प्राणायाम करें। और जो हमारा प्राणायाम का रेशो है, जैसे जब आप इनहेल 10 सेकंड तक कर रहे हैं तो एक्सेल आपका थोड़ा उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 15 सेकंड तक आपको श्वास को बाहर छोड़ने में समय लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से इनहेल करेंगे। आप मन ही मन में काउंट कर सकते हैं, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक काउंट करिए इनहेल करते वक्त। अब राइट से मैं बाहर छोड़ूंगी। राइट से इनहेल करेंगे। मन ही मन पे काउंट करना, 10 सेकेंड आपने इनहेल करा और फिर 15 सेकेंड काउंट करने तक आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। तो दोबारा स्टार्ट करेंगे सेकेंड। इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रल से, राइट से एक्सेल करेंगे।
राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, अब राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। इसी तरीके से आप प्राणायाम को कम से कम रोज़ाना 5 मिनट ज़रूर करें। इतना समय तो आपको एक प्राणायाम को देना ही है कि 5 मिनट आपको ज़रूर करना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 10-15 मिनट या उससे ज़्यादा भी आप एक प्राणायाम को यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को दे सकते हैं। और प्राणायाम तो बहुत सारे हैं, मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों के लिए अलग अलग प्राणायाम पे अलग अलग वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने लेकर आऊं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।